हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 17 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में रिमिरो के ऑफिस में रिमिरो अपने दोस्तों से बातें करता है। तभी उन लोगों से पूछते जो मिलीम है वो कहाँ पे है। तभी उसके दोस्तों से बताते जो मिलीम है अपने घर वापस चली गई है। तभी रिमिरो अपने दोस्त मुसलमान के बारे में अपने बाकी दोस्तों को बताता है और उनसे कहता है जो मुसलमान है वो टेम्पस नेशन का फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाला है। क्या तुम लोग इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं करता, इसीलिए जो मुसलमान तो आगे आता और कहते तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज से मैं भी जो टेम्पस नेशन है ज्वाइन कर रहा हूँ ऑफिशियली। तभी मुसलमान उनके सामने एक बोर्ड लाता है और कहता है जो मेन फेस्टिवल है वो शुरू होने वाला है और हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। मुसलमान कहता है जो फेस्टिवल के पहले दिन काफ़ी आदमी टेम्पस नेशन में आएंगे, इस वजह से हम जो खाना है उनको फ्री में देंगे और उसके बाद हम एक बहुत बड़े मेंशन में एक पार्टी का इंतज़ाम करेंगे जहाँ पे जो खाना है और शूना और ईशोदा ने स्पेशली तैयार किए हैं। तभी जो रिमिरू कहता है कि यहाँ पे कुछ नए डिश होंगे, तभी शूना कहते हैं बिल्कुल। तभी मुसलमान कहता है उसके बाद हम ग्रेट रिमिरू का जो स्पीच है वो सुनेंगे। ये सुन के रिमिरू कहता है कि मुझे फिर से स्पीच देनी होगी। तभी सभी कहने लगते ज़रूर। मुसलमान कहता है उसके बाद हम थिएटर में सभी ड्रामा को देखेंगे। तभी डियाब्लो कहता है मुझे पता है हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं जो हमारे डीमन लॉर्ड रिमिरू है वो आर्ट एंड कल्चर में कितने अच्छे हैं। तभी मुसलमान कहता है बिल्कुल। मुसलमान कहता है थिएटर के बाद हम हमारे स्पेशल गेस्ट को जो हीलिंग पोशन है और जो स्वाड है ये सब कुछ दिखाएंगे। फेस्टिवल के दूसरे दिन हम सभी जो एरिना है उसके अंदर होंगे और वहाँ पे सभी शो देख रहे होंगे। उसके बाद फ्री टाइम में जो हमारे गेस्ट होंगे वो हमारे शहर को देखेंगे और उसके बाद वो अपनी मर्जी से बाथटब में नहा सकते हैं या फिर हमारे शहर को फिर से घूम सकते हैं। तो वेल्डोरा कहता है इसी समय मैं अपने कुकिंग स्किल को सभी के सामने दिखाऊंगा। तभी रिमिरू कहता है क्या मैं क्या करूँगा इस वक्त। तभी मुसलमान कहता है आप बाकी राजाओं के साथ बैठेंगे और जितने भी गेस्ट हैं उनसे मिलेंगे। तभी रिमिरू कहता है उसके बाद तो हमें जो डंजन है उसे भी तो ओपन करना है। मुसलमान कहता है आपने सही कहा ग्रेट रिमिरू। तभी जो गेल्ड था उस लेब्रिथ की तारीफ करने लगता और कहता है आपने मेरे बिना भी इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है ग्रेट रिमिरू समा। तभी रिमिरू सभी से पूछता है तुम लोगों को तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन रामिरिस कहती मुझे एक दिक्कत है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी जो वेल्डोरा था वो कहता है जो लेब्रिथ के अंदर तुमने जो 91 फ्लोर में फॉरेस्ट को क्रिएट किया था वो अभी 71 फ्लोर में चला गया है और उसने जितने भी मैजिक्यूल्स हैं उनको सबको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से बॉस मॉन्स्टर अभी भी पैदा नहीं हो रहे हैं। अब हम क्या करें। तभी रिमिरू के पास रंगा आता है और कहता है मास्टर अगर आप चाहे तो फिर मेरे फॉक्स स्पिरिट को ले सकते हैं जिसको आपने मुझे दिया था। तभी जो फॉक्स स्पिरिट तो बाहर निकलता है। तभी जो फॉक्स स्पिरिट से रिमिरू पूछता है क्या तुम जो लेब्रिथ है उससे गार्डियन बनना चाहोगे। तभी जो फॉक्स स्पिरिट था इस बात से मान जाता है। तभी जो रिमिरू है उसको अपना नेम देता है और कहता है तुम बहुत ही क्यूट हो इसलिए मैं तुम्हें कुमारा कहूँगा। रिमिरू कुमारा को अपना नेम देने की वजह से उसका जो मैजिक्यूल था कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कहता है मुझे लगता है मुझे ज़्यादा नेम नहीं देना चाहिए। तभी शूनर ट्रेनिंग कहते हैं हमारे पास भी सजेशन है जो लेब्रिथ गार्डियन बन सकते हैं। तभी मुसलमान कहता है और इन्हीं सभी के साथ जो हमारा फेस्टिवल है वो ख़त्म होगा। तभी जो रिमिरू था उसकी तारीफ करने लगता है। तभी जो सोई था वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है जो बुलमेंट से जो कज़ैक था वो अरेस्ट हो चुका है और मुझे पता चला है वो लीडर था ऑर्थरस का। ये सुन के जो मुसलमान कहता है कि ऑर्थरस। तभी रिमिरू कहने लगता है और ये ऑर्थरस क्या है। तभी जो मुसलमान था वो कहता है जो ऑर्थरस है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी तरह के क्राइम करते हैं और उनके पास एक कंट्री जैसा पावर है। तभी सोई कहता है जो ऑर्थरस था वो पहले था लेकिन अब नहीं है क्योंकि जो हीरो मासायुकी है उसने उनसे ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ हीरो मासायुकी को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसके दोस्त जीवत हुई कैरी होती है। मासायुकी अगर तुम चाहो तो फिर तुम एक डीमन लॉर्ड को तो बीट कर सकते हो, सही कहा ना। तो मासायुकी कहता है अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं ज़रूर से कर पाऊँगा। तो मासायुकी के पास्ट को देख पाते हैं जहाँ पे मासायुकी जापान में होता है, जहाँ पे वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो इसेकाई होकर इस वर्ल्ड में आ जाता है। जो मासायुकी को देख पाते हैं रात के समय उसके पास एक लड़की आती है और कहते हैं प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और मासायुकी से कहता है जल्दी से हट जाओ, लेकिन मासायुकी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है, जिसकी वजह से जो इस वर्ल्ड का पावर था उसे एक यूनिक स्किल देता है, जिसकी वजह से मासायुकी के पास यूनिक स्किल चोजन वन आ जाता है और उस चोजन वन की पावर की मदद से उस आदमी को डिफीट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी आदमी थे उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी जिस आदमी को मासायुकी ने डिफीट किया था वो अपना नाम बताता, कहता है मेरा नाम जिनरेई है, मैं असल में एक एडवेंचरर हूँ, तुमने मुझे डिफीट किया है और मुझे बताया है जो फेम है इतना भी अच्छा नहीं है, क्या मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन कर सकता हूँ। जो मासायुकी था उसे अपनी टीम में ले लेता है। तभी वो दोनों एक दूसरे आदमी से मिलते हैं जो इसेकाई होकर इस वर्ल्ड में आया था। तभी जो दूसरा आदमी था मासायुकी को चैलेंज करता है, लेकिन जो मासायुकी था उस चैलेंज में जीत जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरा आदमी बेनराई था वो मासायुकी की टीम में आने की रिक्वेस्ट करता
था, इसकी वजह मासाओकी था वो भी मान जाता है। तभी जो मासाओकी था अपने तीसरा टीममेट जो जीवू था उससे एक टूर्नामेंट में मिलता है, तभी वो भी उसका टीम में आ जाता है और मासाओकी अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करके अपने लिए जो फेम है उसे तैयार कर लेता है। फेम पाने के बाद जो मासाओकी था वो यूकी के पास आता है और उससे अपना रिपोर्ट देता है। जो यूकी था उसका रिपोर्ट देख के कहता है तुम उससे पहले हीरो हो जो ए रैंक तक पहुंच चुके इतनी जल्दी। मासाओकी उससे कहता है तुम्हें तो पता ही है जो मेरा यूनिक स्किल चोजन वन है वो मुझे काफ़ी सारा लक देता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। यूकी कहता है तुम्हारा जो एबिलिटी हो तो कमाल का है। तभी यूकी उससे एक रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है क्या तुम ऑथरस जो ऑर्गेनाइजेशन उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तभी ऑथरस के बारे में कहता है जो ऑथरस ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी किंगडम बैलेंसिया में है और मुझे पता चला है जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्लेव ट्रेड करते हैं। जो बेनराई था उस मिशन को देख के कहता है मुझे नहीं लगता मिशन बहुत ही आसान होगा। तभी यूकी कहता है जो मिशन है वो बी रैंक का मिशन है। तभी यूकी उन लोगों को बताता है मैं चाहता हूँ तुम लोग जो किंगडम बैलेंसिया में जरा उनका अटेंशन अपनी तरफ रखो, तब तक जो मेरे स्पाई हो सब कुछ कर लेंगे। ये सुन के जो मासाओकी था वो कहता है जो यूकी है उसने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है, लगता है मुझे इस मिशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी जो दूसरी तरफ देख पाते हैं जो मासाओकी अपने टीम के साथ किंगडम बैलेंसिया में आ जाता है। जो बैलेंसिया का राजा है वो मासाओकी का स्वागत करता है। दूसरी तरफ जो मासाओकी के दोस्त थे वो पार्टी में अपना खाना खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो मासाओकी है उसको टॉयलेट में इतनी देर क्यों हो रही है। दूसरी तरफ जो मासाओकी था गलती से एक रूम में आ जाता है जहाँ पे जो किंगडम के दो नोबेल थे वो स्लेव ट्रेड के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो तो मासाओकी को देख के कह रहे होते हैं जैसा कि हमें लगा था जो हीरो है सब कुछ पता कर लेगा। लेकिन जो मासाओकी तो कह रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे टॉयलेट ढूंढ रहा था। लेकिन जो पहला नोबेल था अपने दोस्त को अपने स्वॉर्ड की मदद से ख़त्म कर देता है और जो स्वॉर्ड था वो हीरो की तरफ फेंक देता है और कहता है यहाँ पे जल्दी से आ जाओ गार्ड, जो हीरो है उसने मेरे दोस्त को ख़त्म कर दिया है। लेकिन जैसे ही गार्ड आने वाले होते हैं लेकिन जो उससे पहले मासाओकी के दोस्त आ जाते हैं, जो गार्ड थे उनको दूर फेंक देते हैं। ये देख के जो नोबेल था शॉक होता है, लेकिन फिर भी नोबेल कहता है तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों ने एक नोबेल को ख़त्म कर दिया, इसकी वजह से जो राजा है तुमको भी ख़त्म कर देगा। ये सुन के जो मासाओकी था वो कहने लगता है अगर तो ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर तुम्हें गलतफहमी हुई है। तभी जो मासाओकी का दोस्त जीवू था अपनी मैजिक की मदद से उस आदमी को सही कर देता है और जीवू उन लोगों से कहता है अब सब कुछ सही हो चुका है, अब बस तुम लोगों को बस कैद करना बाकी है। तभी उन लोगों को आज जो गार्ड्स थे वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो बैलेंसिया का राजा था उनके हाउस को चेक करता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे एविडेंस मिल जाते हैं स्लेव ट्रेड के, जिसकी वजह से जो राजा था गुस्सा होने लगता है और मासाओकी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं होते तो फिर हमें कभी पता नहीं चलता। तभी मासाओकी और उसके दोस्त मिलकर जितने भी स्लेव थे उनको आज़ाद कर देते हैं। आखिर में जो मासाओकी था यूकी से कहता है ये सब कुछ अचानक से शुरू हुआ और अचानक से ख़त्म भी हो गया। दूसरी तरफ जो बैलेंसिया का राजा था मासाओकी को शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे एक रिक्वेस्ट को मान सकते हो, जो एल्फ से वो फिर से जूरा टेम्पेस्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उनको ऐसे ही जाने दूंगा तो फिर जो जूरा टेम्पेस्ट हमारे ऊपर हमला कर सकता है। मैं फालमत जैसे दूसरी गलती नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी मदद करो मासाओकी। तभी जो मासाओकी इस बात से मान जाता है। जो पब्लिक थी वो कहती है जो लेडी हिनाटा थी और जिमी लॉर्ड डिमिरू से हार चुकी है, अब बस हमारा आखिरी भरोसा सिर्फ लॉर्ड मासाओकी ही है। तभी मासाओकी जो फेम था और भी बढ़ जाता है इस वजह से। मासाओकी के जर्नी के समय जो उसका दोस्त था बेनराई वो कहता है मुझे नहीं लगता जो लेडी हिनाटा वो हार चुकी होंगी, मुझे लगता है वो किसी की साजिश होगी, इसी वजह से लेडी हिनाटा वो हार चुकी होगी, वरना ये कैसे हो सकता है। तभी जो उसके बाकी दोस्त थे वो भी कहने लगते हैं। तभी जो जीवो थी वो कहने लगती है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लॉर्ड मासाओकी समय है। लेकिन जो मासाओकी था वो कहने लगता है हमें जो जिमी डिमिरू है उससे फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उससे पहले बातें करूँगा। ये सुनकर जो उसका दोस्त कहने लगते हैं तुम तो कमाल के हो लॉर्ड मासाओकी। दूसरी तरफ टेम्पेस्ट नेशन में देख पाते हैं जहाँ पे जो डिमिरू था वो अपने दोस्तों से कहता है तो फिर के मासाओकी सच में यहाँ पे आ रहा है। तभी जो श्वेत हो कहने लगता है फिक्र मत कीजिए ग्रेट डिमिरू, अगर आप चाहें तो फिर जो मासाओकी को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ जो डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करने का अंजाम क्या होगा। ये सुनकर जो डिमिरू कहने लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी डियाब्लो शॉन भी कहने लगता है अगर जो मासाओकी ग्रेट डिमिरू के ऊपर हमला करेंगे तो फिर हम उसको बता देंगे उसकी पावर कितनी है। लेकिन जो मुसलमान था डिमिरू के कान में कहता है हमें उसके साथ फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामने फेस्टिवल है। ये सुनकर डिमिरू सोचता है तुमने सही कहा। तभी वो सभी से कहने लगता है जो मासाओकी है उसने तो एल्फ्स की मदद की उनको आज़ाद करके, इसीलिए हमें उससे बातें करनी चाहिए, जंग नहीं। ये सुनकर जो शियोन थी वो कहती है ग्रेट डिमिरू पे क्या बातें कर रहे हैं, अगर उसने आपके ऊपर पहले हमला किया तो फिर मैं उसे ज़रूर से ख़त्म कर दूंगी। ये सुनकर डिमिरू कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को मैं पूरी तरीके से संभाल लूँगा। इस बात से जो उसका दोस्त है सभी मान जाते हैं। तभी टेम्पेस्ट नेशन में जितने भी लोग थे सभी मेन फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स
बॉक्स में कमेंट करो। ऐसे एनिमे के लिए चैनल पे एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।